बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विजिट वीज़ा के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनकी सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों जो सऊदी अरेबिया का 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसमें काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम से मुराद ये है कि उनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं और साथ में जो है जल्दी उनको रिस्पांस नहीं आता। देखें ये इनके सिस्टम में प्रॉब्लम है जो सऊदी अरेबिया की वेबसाइट है वहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने प्रॉपर अनाउंस भी किया हुआ है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो वायरस है तो थोड़ा सा जो है इसको आप जो है वो ध्यान से जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है, ख्याल से इस्तेमाल करें। तो खैर आज की वीडियो में जो उनकी जो वेबसाइट है उसमें काफ़ी चेंजिंग की है, मैं इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, यहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह जो है वो आपको वीज़ा 100% मिलेगा और जल्दी रिस्पांस आपको आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। मैं इस टाइम जो सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल ई वीज़ा का जो प्रोटोकॉल है, जो ई वीज़ा की वेबसाइट है वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप सारी जो वीज़ा सऊदी अरेबिया के वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता जाऊँ कि ई वीज़ा पहले जो मिलता था उसमें जो एलिजिबल कंट्रीज़ थी वो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए था, यूरोप में ये कंट्रीज़ थी सारी, हंगरी, माल्टा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है, सारी कंट्री यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई। इसी तरह एशिया में जो है वो ये कंट्रीज़ थी, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, उसके अलावा जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल था। अब इसमें एक चीज़ उन्होंने और ऐड कर दी थी कि जो भी बंदा जिसके पास किसी भी गल्फ़ कंट्री का वीज़ा है वो भी जो है वो सऊदी अरेबिया का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकता है। अब मैं आपको यहाँ से अप्लाई करके ऑनलाइन सारी चीज़ें दिखाऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अप्लाई नो पे जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आप आ जाएंगे यहाँ पे, इस स्टेप पे आएंगे, इस जगह पे जब आप आएंगे तो आपने इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे अप्लाई फॉर ई वीज़ा लिखा हुआ है, नीचे अगर आप देखें तो उन्होंने ख़ास तौर पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो बंदे जो यानी कि किसी गल्फ़ कंट्री में रेजिडेंस परमिट रखते हैं वो यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, कोई भी हैं, आप ये जो 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है कि जिनके पास यूके, शेंजन किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा है वो वीज़ा ऑन अराइवल है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। और अब यहाँ से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर तो आपके पास किसी भी गल्फ़ कंट्री का रेजिडेंस परमिट है तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई नो पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वेबसाइट आपको वहीं पे ले आएगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ वेबसाइट को अपडेट किया है, कुछ चेंजिंग की है, ठीक है। बाकी सारा तरीक़ेकार वो ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है उन्होंने चेंजिंग कर दी है। तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले तो अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपने यानी कि अपना ईमेल एड्रेस, जो पासवर्ड लगाना है वो, यहाँ पे नीचे ये कैप्चा है इसको इंटर करना है। ईमेल एड्रेस आपने वो देना है जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस हो, क्योंकि ये वीज़ा जो होता है काफ़ी दोस्त जो है वो सवाल करते होते हैं कि ये वीज़ा जो है वो स्टिकर है, कौन सा है। देखें ये पेपर वीज़ा है। अब लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इसको ट्रैवल हिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करना है। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये इस्तेमाल, बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री वो होती है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप्स लगी होती हैं, ठीक है ना, कि आपने किन किन कंट्रियों का, यहाँ पे तो ये सीन हो जाता है कि आप चाहे जितनी मर्जी कंट्रियों के स्टिकर वीज़ा लगवा लें, ठीक है, ट्रैवल आप ना करें, वो ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं ना, स्टिकर तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन जब आप एंट्री करके आते हैं, वहाँ पे रह के आते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मायने रखती होती हैं, वो ट्रैवल हिस्ट्री में आती होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर ईमेल एड्रेस देंगे, नीचे अपना पासवर्ड देंगे, कैप्चा देंगे, कैप्चा करने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही अपना ईमेल एड्रेस और अपनी पासवर्ड जो है वो इंटर किया तो मेरे सामने ये पेज आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने जो है, अगर तो आपके पास पहले कोई सिस्टम है, आपने एप्लीकेशन अपनी ट्रेस करनी है तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन नंबर लिखें, ठीक है, पासपोर्ट नंबर लिखें, आप ट्रेस कर सकते हैं। अब आप न्यू हैं तो यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ये $10 फ़ीस आपने पे करनी होती है। एग्री पे जाएंगे, एग्री करने के बाद आगे चले जाएंगे, आप एग्री फिर करेंगे, आपके सामने अब ये पेपर आ गया।
एक वीज़ा फॉर्म आ गया है, ये आप अगर देखें वीज़ा फॉर्म आ गया, यहाँ से आपने ये जो है ये इसको फिल करना है, ठीक है। इस सारे को आपने फिल कर लेना है। यहाँ पे अपनी वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो लगा देंगे और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें, आपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ करनी है वो किसी भी गल्फ़ कंट्री की कंपनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो परचेज़ करते हैं वो कर लेते हैं किसी और कंपनी की। जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वहाँ से आपने ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज़ करनी है। ख़ास तौर पे खुसूसन सबसे बेस्ट जो है जिसकी एक्सेप्ट की जाती है वो दिमान कंपनी है। दिमान कंपनी की आप ट्रैवल इंश्योरेंस लें, वो यहाँ पे लगाएं, ठीक है, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। मिस्टेक ना करें, आप लोग बाज़ औक़ात मिस्टेक कर जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल करनी होती है वो गलत कर जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा टाइप जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, टूरिज़्म विज़िट। उसके बाद ये आ जाता है ट्रांसपोर्ट मोड। यहाँ पे अक्सर दोस्त मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे हम क्या, आप बाय रोड भी इंटर हो सकते हैं, बाय शिप भी इंटर हो सकते हैं, बाय एयर भी इंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो आपसे यहाँ से पूछ रहा है, लेकिन आपने सबसे बेस्ट ये है कि आपको ओपन इसको रखना है, ठीक है, कि आप जिस तरह मर्ज़ी आपका दिल करे आप वहाँ पे ट्रैवल करें, ठीक है। यहाँ से आपने, अब यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ पे आपने जो सऊदी मिशन इन, अब अगर मिसाल के तौर पे आप दुबई में हैं तो आपने यहाँ पे अबू धाबी सेलेक्ट करना है, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है, अबू धाबी। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसकी एक वजह है, वजह क्या है कि बाज़ औक़ात ये आपको फिंगरप्रिंट के लिए बुला लेते होते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट के लिए बुला लेते होते हैं। तो इसलिए आप जहाँ पे मौजूद हों आपने वही जो उस सऊदी मिशन की जो सऊदी एम्बेसी वहाँ पे मौजूद है जिस कंट्री में जहाँ पे आप रह रहे हैं उसी कंट्री का आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप रह पाकिस्तान में रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सऊदी मिशन इन जो है वो अबू धाबी सेलेक्ट कर लें, या आप जो है वो कोलालमपुर सेलेक्ट कर लें, या किसी और कंट्री को सिलेक्ट कर लें, नहीं, जहाँ पे मौजूद है वही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे जब करंट नेशनैलिटी आप सेलेक्ट करेंगे आप पाकिस्तान लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने पूछा है आपसे पास्ट नेशनैलिटी, ठीक है, यहाँ पे भी आप पाकिस्तान लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपके सामने जो है ना उन्होंने 3 ऑप्शन रख दिए हैं। अब यहाँ पे भी लोग गलती कर जाते हैं। 3 ऑप्शन उन्होंने रखे हुए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास किसी शेंजन कंट्री का किसी का भी वीज़ा है तो ठीक है वो सिलेक्ट करें। अगर आपके पास किसी यूके का, यूरोपियन कंट्री का रेजिडेंस परमिट है आप वो सिलेक्ट करें। अगर आपके पास जो है वो किसी भी गल्फ़ कंट्री का रेजिडेंस परमिट है तो फिर आपने ये 3rd नंबर पे ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे रेजिडेंस और वीज़ा नंबर आपका जो लिखा होगा वो आपने एमिरेट्स आईडी के ऊपर आपका वीज़ा नंबर और रेजिडेंस लिखा होता है, ठीक है, वो इंटर कर देना है। आपकी जो एक्सपायरी डेट है वीज़ा की जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू, जिस कंट्री ने आपको वो वीज़ा दिया है, अकामा दिया है, जो भी चीज़ दी है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप दुबई से हैं तो आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन में जो आपके उधर ऑप्शन मौजूद होगा ना, आपके एमिरेट्स आईडी के ऊपर लिखा होगा या जो स्टिकर लगा होता है ना आपके पासपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर एम्प्लॉय का लिखा होता है, कंपनी का नेम, और ऊपर आपकी लिखा होता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी से मुराद ये है कि आप किस पोजीशन में हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपने सर्च करनी है। सर्च करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इधर आपका पासपोर्ट जो है वो आपने उसकी कॉपी पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपका जो वो एमिरेट्स आईडी रेजिडेंस परमिट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो सारी आपने ये चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव करना और आगे चला जाना। आगे सिर्फ 2 ही ऑप्शन आएंगे, एक फ़ीस का आएगा, 2nd नंबर पर आपका आएगा जो है वो क्या कहते हैं वेरिफिकेशन फार्म। आपका पूरा फार्म जो है वो आपको बताएंगे इसमें ये चीज़ें सारी आपने ठीक तरह फिल की हैं, ये वो सारी। तो ये चीज़ें हैं, मैं इस वेबसाइट का लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े किसी भी किस्म की तो आप हमारे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कोई हमारी फ़ीस नहीं है किसी किस्म की, ठीक है, आप हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बात ज़हन में रखें, हमें कोई शो करके आपसे फ़ीस लेता है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हमें ज़रूर बताएं,
ठीक है, और ख़ास तौर पे उसका रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ हमें दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम कोई फ़ीस नहीं ले रहे, ये चीज़ें आपकी इसमें हेल्प करने की किसी किस्म की कोई हमारी फ़ीस नहीं है, ठीक है। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।